हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप पढ़ाई मस्त चलती होगी। और आपको तो विदित ही है कि हम आपके लिए 2024 के प्रश्नों के माध्यम से आपको 2025 भर्ती जीडी कांस्टेबल तैयारी करवा रहे हैं। और आपको हम बता दें जानकारी, पहले सुन लीजिए। अगर आप नए हैं तो आपको जानकारी सुनना अति आवश्यक है। हमने अभी तक 220 वीडियो बना चुके हैं। सीधी बात, 220 प्लस वीडियो बन चुके हैं मेरे विद्यार्थियों। इसकी जानकारी हम बता दें, यहाँ पर चारों पोर्शन कवर हो रहा है। मैथ्स भी वीडियो है, रीजनिंग भी है, हिंदी भी है और जीके जीएस भी शामिल है। तो चारों पोर्शन टॉप वीडियो चल रहे हैं फिलहाल। इसके पहले हमने PYQ डे बाई शिफ्ट बाई कवर करवाया है। उनको मैथ्स भी देखना चाहते हैं जाके देखें, रीजनिंग देखें, हिंदी देखें, जीके, चारों पोर्शन बढ़िया बेहतर ढंग से हमने कवर करवाया है और करवा रहे हैं कंटिन्यू। चलिए, तो आप बता दें जो भी टॉपिक आपको दिक्कत लग रहा है, इतिहास, भूगोल, राजनीति, पिछले साल किस प्रकार के प्रश्न आए थे, तो आप जाके देखें और आप खुद पता कर सकते हो। 4, 5, 6 और 7 और 10 तारीख, 7, 8 एग्जाम ने हुआ है। इस तारीख के समस्त विद्यार्थियों से आप पता कर सकते हैं कि पैटर्न क्या रहा। उनका कहना होगा सर 2024 का ही पैटर्न है। आप अपने सहपाठियों से पता कर सकते हैं, उनका भी कहना होगा 2024 का पैटर्न 2025 भर्ती में फेंक रहा है। इसका मतलब अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हो तो 25 में आराम से आप नंबर पा सकते हो और एक पोस्ट पका सकते हो, समझे। चलिए, तो आपको बता दें हम आपके लिए अभी मैथमेटिक्स हल करवाने वाले हैं। 7 मार्च 2024 समय एक 12 सितंबर पहला है, 2024 का प्रश्न है। और आपको बता दें मैथ्स की जानकारी, मैथ्स 2024 का ही पैटर्न फॉलो हो रहा 25 भर्ती में। विश्वास नहीं होता तो हम तो बोल ही चुके हैं, जिनका एग्जाम हो चुका पता कर सकते हैं। और आपको बता दें 220 प्लस वीडियो की जानकारी आपको SSC GD कांस्टेबल 2023-24 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आपको बता दें हमने 4, 6 और 7 और 10 तारीख के जीके जीएस का एनालिसिस कवर करवाया है। किस प्रकार से पेपर में जीके जीएस आ रहा है, कौन से पोर्शन के कितने प्रकार प्रश्न आ रहे हैं, किस टॉपिक से क्या प्रश्न आ रहा है, आप देखना चाहते हैं डे बाई किस प्रकार जीके जीएस आ रहा है तो जाके देखें। इसकी जानकारी आपको SSC GD एग्जाम 2025 जीके जीएस एनालिसिस करके एक प्लेलिस्ट अलग बना है। दोनों प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करें, विश्वास के साथ करें और जो भी जानकारी है बिल्कुल सही सटीक जानकारी है। हिंदी में जो टॉपिक आ रहा है पूरे हमने पिछले साल के प्रश्नों के माध्यम से टॉप वीडियो कवर करवाया है, जाके देखें। मुहावरे, लघुक्ति, जो भी टॉपिक आता है पूरा कवर हो चुका है। जनगणना का प्रश्न आ रहा है 2-3 प्रश्न हर शिफ्ट में, उसको हमने 2024 के प्रश्न कवर करवा चुके हैं, जाके देखिए। चलिए, तो आपको बता दें हमने 1 मार्च का मैथ्स बनाया, 5 मार्च का बनाया, 6 मार्च के हमने बनाए, अभी 7 मार्च। आपको पता होगा 2024 में जो शिफ्ट चलते थे हर दिन 4 शिफ्ट चलते थे, हमने 4 शिफ्ट कवर करवाया, सोचिएगा। और हर शिफ्ट में 20-20 प्रश्न होते हैं। हम 20 प्रश्नों को पार्ट ए में 10 प्रश्न और पार्ट बी में 10 प्रश्नों के रूप में 2 वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं। तो आपको बता दें आप दोनों पार्ट देखेंगे तभी आपका क्लियर हो पाएगा। चलिए दिखाते हैं इस तारीख का मैथमेटिक्स कैसा था, बनाना कैसा है। और मुझे उम्मीद है आप मुझे देखते हो मेरे मैथ्स वीडियो को, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे पसंद कर रहे हो, मेरी जानकारी को या मेरे कॉन्सेप्ट को। चलिए चिंता ना करें, मस्त ईमानदारी से सही सटीक जानकारी देंगे। तो आपको पता होगा हम 10 प्रश्नों को 1 से क्रमांक 10 के प्रश्नों को पार्ट ए लेते हैं, फिर 11 से रहेगा 20 तक पार्ट बी। और विद्यार्थी उम्मीद है मुझे आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, पढ़ रहे होंगे। आप अच्छे से पढ़िएगा, हम आपको सही कॉन्सेप्ट से बेसिक बताएंगे, चिंता ना करें। हर प्रश्न को सही तरीके से बताएंगे, बस आपको पढ़ना पड़ेगा सही तरीके से और लास्ट तक 10 के 10 प्रश्न देखना है, भागना नहीं है, अन्यथा आपका घाटा हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है 25 भर्ती में, ध्यान रखें। और जो कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का हम बता दें हर भर्ती में काम आएगा, रीजनिंग का हर भर्ती में काम आएगा, जीके जैसे हर भर्ती में काम आएगा, समझे। तो जीडी की तैयारी करके सोचना नहीं है। चलिए, तो क्षमा चाहूंगा विद्यार्थियों, लंबा समय हो जाता, जानकारी बताना पड़ता है क्योंकि कुछ विद्यार्थी नए होते हैं। चलिए, सी डी से 4 गुना कुशल है। देखिएगा 4 गुना कुशल है, इसका मतलब होता है क्षमता ज़्यादा है, ठीक है। सी को एक काम पूरा करने में डी से 63 दिन कम लगते, मतलब दोनों के जो काम करने का समय है उसमें अंतराल कितना, 63 ही बात। यदि भी दोनों एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो वह काम कितने दिन में पूरा हो। देखिएगा बहुत शानदार प्रश्न, समय कार का प्रश्न में 2 प्रश्न मिलेगा, ध्यान रखिएगा। हर शिफ्ट में 2 प्रश्न मिला 2024 में, इस बार भी वैसे ही आ रहा है। हमें देखिएगा सी और डी कहता, ठीक है, ऐसे रखो। पहले डी से 4 गुना कुशल है, हम कहते हैं अगर डी 1 है तो 4 गुना हो जाए कुशल, कौन, सी, है कि नहीं। तो हमें कहता है सी को डी से काम करने में 63 दिन कम लगती है। इसका मतलब हुआ, देखिएगा जो अनुपात आया है ये आपका क्षमता का है। मैं आपको पहले बता दूं कॉन्सेप्ट, क्षमता है। अगर मेरे विद्यार्थियों क्षमता का हम उल्टा करते हैं तो समय बनता है। समय दिन में दिया दिन हो जाएगा, घंटा तो घंटा, सेकंड सेकंड।
तो क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। यहाँ से हमने क्या निकाले? क्षमता, 4:1 आया CD का। अब हमें पता है क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। हम 1 यहाँ लाएंगे और 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, आपका नया अनुपात बन गया समय का, इसका मतलब दिन का। देखिएगा समझा के बताते, समय में लास्ट तक बने रही बताती हूँ। जी C है, जी आपका D है, इसका 1 आ गया, इसका 4 आ गया। ठीक है, समय की बात हो रहा है, ये किसका रेशियो है? समय का अनुपात है। अब हमें कहता है 63 दिन कम लगते, मतलब दोनों के बीच में समय अंतराल कितना? 63 है। हम कहते हैं अनुपात में कितना? 3 है। रियली में कितना अंतर भाई? 63 है कि नहीं? 3 दूना 6, 3 एकम 3, 1 इकाई बराबर कितना? 21 आया है। अब 21 गुणा यहाँ करेंगे, मतलब C का जो रियली दिन आ जाएगा 21। ठीक है, यहाँ करेंगे 4 एकम 4 और 4 दूना 8। इसका मतलब ये हुआ C को लग रहे हैं उस काम को 21 दिन पूरा करने में, और D को लग रहे हैं 84 दिन। ये असली मान निकल गया, समझे? आज रखिए 21 84। ध्यान रखें मेरे विद्यार्थियों, बगल में पेन कॉपी रख के बैठिएगा और लिखते चलिएगा, लिखिएगा। हल करके बताते हैं। ये आपका C है, आपका D है। आपको पता है C को 21 दिन लगा, D को 84 दिन लगा, है कि नहीं? अब एलसीएम आप खोजोगे, आपको पता है इस पोजीशन में से बिठाते हैं। अब एलसीएम कितना आएगा? 84 आएगा, है कि नहीं? कि नहीं आएगा? बताओ, आएगा। अब आप कहेंगे सर 84 एकम 84 होता है कि नहीं? अब ये कितना गुना हो जाएगा? अगर 21 गुणा 4 करें तो 84 बनेगा, इसका मतलब ये आएगा 4 क्षमता। तो आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पर हमें कह रहा है दोनों को काम करवाना है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम, वही एलसीएम ही क्या होता है? टोटल कार, मतलब टोटल कार 84 है, दोनों को काम करवाना। इसका मतलब ये हो रहा है कि टोटल काम करने की क्षमता 5 आई है, तो टोटल काम 84 है, टोटल क्षमता 5 से भाग लगाएंगे 84 में। देखिएगा हल करके बताते हैं। आपके पास 84 बटा कितना आया? 5 आया। देखिए हल करके बताएंगे विद्यार्थियों। देखिएगा 5 का रूल कहता है भाग लगाने का, तो बताते हैं। 4 दूना 8, ठीक है, 8 दूना 16, दिख गया आपको? अब हमें जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए 5 से भाग लगाने का, राइट टू लेफ्ट क्या करना है? दूना करना है, समझे? 8 4 का दूना 8 आया, 8 का दूना 16 आया, और लास्ट में हमेशा इकाई के पहले क्या लगाना? पॉइंट। ये समझे? ये 5 का भाग का रूल कहता है। तो आपने यहाँ नया बात सीखी भाग लगाने का, तो 16.8 दिन आपका आंसर आ जाएगा। समझे विद्यार्थियों? ऐसे ही करना था प्रश्न को। देखिएगा कितने आपको बेहतरीन ढंग से समझा के बताया हमने। और ऐसे ही प्रश्नों को समझना चाहते हो तो हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारा हौसला बढ़ाइएगा, हम बेहतर से बेहतर आपको डाटा देते रहें। ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं विद्यार्थी, ध्यान रखें, चिंता ना करें आप लोग। चलिए अगला प्रश्न, अभी बोला था मैं आपको कि समय कार्य का 2 प्रश्न आएगा, बोला था कि नहीं? 2024 में आया है, और 25 में भी आ रहा वही टॉप पैटर्न, समझे? देखिएगा प्रश्न आपको बताते हैं कैसे करना है। एम एक काम को 39/2 दिन में करता है, एन उसी काम को 13/2 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? हम आपको बता दें, जो आपको समय दिया है, समय है कि नहीं? है कि नहीं? आपको बता विद्यार्थियों, समय का उल्टा क्या होता है? कार होता है। क्या होता है समय का उल्टा? कार। ध्यान रखिएगा, समय का उल्टा क्या होता है? कार। ध्यान रखें। देखिएगा बताते हैं आप समझा के। या एम है अनुपात एन। देखिएगा हमें अनुपात मिल गया। अब हमें आपको पता है, बताना है कि दिन का उल्टा क्या होता है? कार होता है। हम कहते हैं 2/39 हो जाएगा उल्टा करने पर, और ये कितना आएगा? 2/13 आएगा, है कि नहीं? समझे? अब आप ये बताइए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम जो आएगा, ध्यान रखना चाहती हूँ, वही टोटल कार होगा। फिर बताएं आपको, ये आपका क्या हो गया? हम बताए जी एम है, जी एन है, इनका दिन दिया था। दिन का उल्टा क्या हो जाता है? कार। अभी बताया हमने, उल्टा कर दिए। तो नीचे जो आपको हर में दिख रहे हैं 39 13, इनके एलसीएम कितना आएगा? 39 आएगा। इसका मतलब टोटल कार वही होगा। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट सीखिएगा। जो एलसीएम आएगा वही टोटल कार होता है। तो हमें टोटल कार करवाने की बात कर रहा है। आप कहेंगे सर 39 तो हमें यहाँ मिल रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ऑप्शन आपका यही राइट होगा। अब आपको पूरा प्रूफ करके बताते, समझे? आंसर आया नहीं 39। देखो ऊपर वाला टोटल दिन, टोटल कार तो बता रहा है, नीचे क्षमता है, तो टोटल कार कितना? 39 है। याद रखिएगा। अब देखो आप समझा के बताएंगे, समझना आप फिलहाल। देखिएगा कहने का मतलब ये यहाँ पर विद्यार्थियों, जो एलसीएम आता है वही टोटल कार होता है। यहाँ एलसीएम 39 है, यहाँ बैठा रहो, यहाँ बैठा रहो। अब देखो यहाँ से भाग लगाने पर जो डाटा आएगा, इस पूरे को हल करने जो डाटा आएगा वो इनका क्या? क्षमता होगा। समझे? 39 देगा 39, तो कितना आ जाएगा इसका? 2, मतलब एम की क्षमता 2 आ गई। 13 तिया
39, 3 दूना 6। आप समझ गए होंगे, जो भी डाटा आएगा वो क्षमता आएगा। तो m की क्षमता 2, n की क्षमता 6। समझे कि नहीं। और हमें क्या चाहिए, समय चाहिए मेरे विद्यार्थियों। समय बराबर क्या होता है, टोटल कार। एलसीएम में टोटल कार होता है, एलसीएम 39 आया है, और पहले की m की क्षमता 2 है और n की आपकी 6 है। तो आप कहेंगे सर 39 बटा टोटल आ जाएगा 8। तो ये आपका समय आ गया, यही तो समय है। अब आगे विभाजित करके नहीं दिया है तो क्या दिक्कत है, ऑप्शन तो हमें दे के रखा, ऑप्शन नंबर बी। समझे कि नहीं, ऐसा करना है, देखिएगा। और 2 प्रश्न इस बार भी समयकार का पूछ रहा है, 2024 का पैटर्न फॉलो कर रहा है, बार बार बताना पड़ रहा है, आप लोग सीखते चले, समझ चले। अगले देखिएगा, अगला प्रश्न हमें क्या कहता समझना विद्यार्थी, देखिएगा अच्छे तरीके से समझिए विधान, ठीक है। आपको समझा के बताते हैं। 2 कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं, मतलब एक बिंदु जो है यहीं से एक कार जाएगी, दूसरी कार वहीं जाएगी, ठीक है। 2 कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है, एक ही दिशा मात्रा कर रही है। यदि एक कार की चाल 55 किलोमीटर पर आवर्स है, दूसरी की 75 किलोमीटर पर आवर्स है, 3 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। मतलब कितना अंतराल होगा, जी क्या 3 घंटा बाद दोनों के बीच में कितने का अंतराल होगा, ये कहना चाह रहा, सीधी बात, नो बकवास। समझे, देखिए समझा के बताएंगे हम आपको, अच्छे समझिएगा, चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। यहां से चल रहा है एक 55 वाला और एक दूसरा चल रहा 75 वाला, जे भी चलेगा 3 घंटा और जे भी चलेगा 3 घंटा, ठीक है, नहीं चलेगा। तो उनका जो अंतर आएगा उसकी बात कर रहा है। देखिएगा हम आपको शॉर्ट बताते हैं हल करके, वैसे आप समझ गए होंगे तो आंसर क्या आना चाह रहा है आप देख लीजिएगा। अब आप शॉर्ट बता देखिएगा, कार ए हो जाएगा, कार बी हो जाएगा। कार ए की चाल 55 है और बी की कितनी 75, ठीक है। हम आधा करेंगे, देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 50 25। मतलब जो 11:15 आया है, किसका अनुपात मेरे विद्यार्थियों, चाल का। किसका अनुपात है, चाल का। और आप पता होनी चाहिए S बराबर डी अपॉन टी होता है कि नहीं, बताओ, होता नहीं होता है, यस। इसका मतलब ये हुआ, हमें कह रहा है दूरी का अंतर बताओ। अब देखो S बराबर क्या होता है, T होता, मतलब S का मान जो होगा वो T का मान भी होगा। तो आपको पता है जो अनुपात आया है वो S का मान है, मतलब D का मान, D मतलब डिस्टेंस का मान, दूरी का मान वही होगा। देखिएगा 11:15 है, किसका अनुपात आया जी, डिस्टेंस का। अब देखो पहला कार 11 किलोमीटर चलता है, दूसरा चलेगा 15 किलोमीटर। हमें दोनों के बीच का अंतर की बात कर रहा है, अनुपात में अंतर देखो 4 का है, ये समझे, शॉर्ट बता रहे हैं, अनुपात में अंतर 4 का है। इसका मतलब ये हुआ रियली मान जो आएगा वो 4 के पहाड़े में आएगा, 4 का गुणज आएगा। क्या आएगा, 4 का गुणज आएगा। आप कहेंगे सर 55 4 का गुणज नहीं है, मतलब 4 से भाग नहीं जाएगा, 65 में 4 का भाग नहीं जाएगा, जिसमें भी 4 का भाग जाएगा वही गुणज है। तो आप कहेंगे सर सिर्फ 60 अकेला जिसमें 4 का भाग जाता है, 15 चौके 60 होता है, नहीं, आपका आंसर यही आएगा। समझे, चलिए मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे कि नहीं समझे, बताइए। चलिए दूसरा प्रकार से भी हल किया जा सकता, ध्यान रखें, मैं लेकिन आप शॉर्ट बताया था, इसको आपको फास्ट करना, समझे। चलिए अगला प्रश्न, 10 प्रश्न आपको दिखाना भाई, थोड़ा चलिएगा फास्ट जरा। देखिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार के प्रश्न पिछले चैप्टर में पूछ चुका है, मैं कितनी बार बोलूँ आपको, देखिएगा। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष और 6 माह में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। कह रहा कोई चिंता की बात नहीं है, प्रश्न बिल्कुल आराम से बनेगा, ठीक है। हमें जब भी गुना वाला प्रश्न कहे विद्यार्थियों, हम पहले थोड़ा फॉर्मूला बनाते हैं। गुना -1 रहेगा, नीचे r या तो t, बगल में क्या बैठेगा 100 दर के लिए, ठीक है। जब भी गुना का प्रश्न है आपको ये दिमाग लगाना है, फॉर्मूला में कुछ नहीं करना, गुना -1/r इंटू टी। अगर r दिया तो r बैठेगा, t निकलेगा अपने आप, और t दिया तो अपने आप r निकलेगा। जहाँ t दे के रखा r स्वयं निकलेगा, देखिएगा। गुना कितना गुना, 2 गुना। अब 2 - 1 करोगे ना तो 1 ही आएगा, है कि नहीं। अब हमें बगल में 100 बैठाना है। अब हमें कह रहा है, क्या कह रहा है, 8 वर्ष 6 माह। 6 माह मीन्स क्या होता है, आधा साल, मतलब हो जाएगा जी, इस पूरे का मान बनेगा 8.5 कि नहीं, बताओ बनेगा ना, अभी बताइए बनेगा नहीं, बनेगा ना भाई, क्योंकि 8.5 वर्ष की बात कर रहा है, जीवित क्या बता रहा है 8.5 वर्ष। अब इस पॉइंट हटा के आप यहाँ लगा देंगे 0, ये समझे। अब यहाँ पॉइंट हट जाएगा, है कि नहीं। अब देखिएगा, अब कहेंगे
5 दूना 10, 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 3, 5 7 35, जी बन जाएगा 200। 200 बटा क्या जाएगा आपका 17। अब इसका पहाड़ा पढ़ें, देखिए लास्ट तक देखना है। अपने पास आया है डाटा 200 बटा 17। अब आप कहेंगे सर 17 का पहाड़ा एक ही बार देंगे, 17 एकम 17। अब यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। 17 दूना 34 होता है, एक ही बार जाएगा, इसका मतलब 11 बार तो भाग जाएगा। अब 17 का 17 हो गया। अब देखिएगा आगे हल नहीं करना है। जब हमें ऑप्शन कह रहा है कि 11 आने वाला, यहाँ 11 नहीं, यहाँ 11 नहीं, यहाँ 11 है, यहाँ 11 नहीं, इसका मतलब ऑप्शन पहला, दूसरा, चौथा छट गया, ऑप्शन तीसरा आपका राइट होगा। इतने से हल करके आप बता दिए। आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आंसर पूरा ला के क्यों पूरा क्या आया है, आपको सिर्फ आंसर से मतलब, समझे। तो आपको समझना है, प्रश्नों को हल करना है, लास्ट में ऑप्शन के साथ दिमाग लगाना है, ध्यान रखना, समय की बचत करना है, क्योंकि अगले प्रश्न में हमें समय देना, तो समझे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शानदार प्रश्न विद्यार्थियों, मस्त मजा जाएगा, लास्ट तक बने रहो, बहुत कुछ सीख जाओगे। तो जीडी है, मैथ्स हम है, तो आपको चिंता नहीं करना। चलिए हम चारों पोर्शन कवर करवा रहे हैं, ध्यान रखें। अब मैं आपके लिए जीके जीएस और हिंदी नहीं कवर करवाऊंगा, रीजनिंग के जो टॉपिक आ रहे थे मैं कवर करवा चुका हूं, वही टॉपिक बार बार थोड़ी पढ़ाऊँ भाई मैं, है कि नहीं। आपको क्या करना है, उन टॉपिकों को दिक्कत हो तो जाके पढ़ लीजिएगा। अब आपको मैं मैथ्स और जीके जीएस का एनालिसिस, मैथ्स का डे बाई शिफ्ट बाई चलता रहेगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट प्रश्न आ रहा है, और जीके जीएस का हम सिर्फ अब अलग से नहीं पढ़ाएंगे, अब सिर्फ जीके जीएस का एनालिसिस चलेगा, ठीक है। मतलब 2 टॉपिक हर दिन कवर होंगे। अब हिंदी का मैं पढ़ा चुका हूँ, जो आ रहा है बार बार, अब और क्या पढ़ाना है कि नहीं, जीके जीएस का जो आया पढ़ा दिया। चलिए इसको बनाते पहले, लास्ट तक देखिएगा, भागना नहीं है, घबराना नहीं, प्रश्न देखिए। उस तख्ते की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग कम से कम 6 मीटर 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, 7 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबाई की सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सके। मतलब आपको मेरे विद्यार्थियों, जब भी इस प्रकार की प्रश्न की बात करें, सीधी बात क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है मेरे विद्यार्थियों, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब ऐसी संख्या खोजो जो इन सब को विभाजित कर दे, वही क्या कहलाता है, एचसीएफ। देखिएगा पहले प्रश्न को ठीक करेंगे। देखो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, की नहीं बताओ। हाँ बस, इसका मतलब हुआ 6 मीटर मतलब 600 सेंटीमीटर बनेगा, और प्लस 50 आपका 650। नहीं समझे आप लोग, एक बार समझ लीजिएगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर, और जब 50 650 हो जाएगा। उसी प्रकार आपको आगे बढ़ के चलना है। इसका मान आएगा 650 सेंटीमीटर, इसका आएगा 350 सेंटीमीटर, इसका आएगा 750 सेंटीमीटर, है कि नहीं। सभी डाटा को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि यह ऑप्शन हमें सेंटीमीटर में दिया है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब जी बताइए, इनको विभाजित करने वाली ऑप्शन कौन सी है, वही कहलाएगी एचसीएफ। और इस प्रकार के प्रश्न जब भी बात करें तो आपको एचसीएफ निकालना है, जबकि बोले कि उन सबको माप सके, उन सबको माप सके या काट सके, तो माप सके मतलब होता है एचसीएफ, मतलब उन्हें काट सके, सीधी बात, विभाजित कर सके। तो आप कहेंगे सर यहाँ 15 एक ऑप्शन है जो सबको नहीं काट पाएगा, 25 जे भी नहीं काटेगा, 100 जे भी नहीं काटेगा, तो आपका 50 एकलौता ऑप्शन है जो 650 को भी काटेगा, 350 को भी काटेगा, और 750 को विभाजित कर दे। काटना मीन्स क्या होता है, विभाजित करना। जो विभाजित करेगा मेरे विद्यार्थी वही एचसीएफ होगा, मतलब वही माप होगी जो सबको माप सके, समझे। हमें सीधी बात नो बकवास, एचसीएफ पूछ रहा था, तो यहाँ सेंटीमीटर मीटर था, हमने सबको क्या बनाए, सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, समझे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, टेंशन की बात नहीं, ध्यान रखें, मस्त पढ़िएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीख जाओगे आप। वैसे आप मैथमेटिक्स पर वीडियो देखते होंगे। चलिए, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ध्यान रखें विद्यार्थियों, अगर क्षेत्रफल की वृद्धि, क्षेत्रफल की बात करें या आयतन की बात करें तो कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगता है। जब भी परिमाप कहे ना विद्यार्थियों, कुछ नहीं करना, जितना वृद्धि करोगे उतना ही आंसर आएगा। क्या कॉन्सेप्ट लगा दिमाग में, याद रखिएगा, शॉर्ट जानकारी दी है मेरे विद्यार्थियों। जब भी आपको कहे कि परिमाप में क्या बदलाव होगा, जितना की वृद्धि करेगा उतना ही आपका वृद्धि होगा। अगर आयतन कहे तो वो बात अलग है, क्षेत्रफल कहे तो बात अलग है,
जब भी आपको क्षेत्रफल बोलेगा दिमाग ऐसा नहीं लगाना, जब भी आयतन में बदलाव कहे दिमाग ऐसा नहीं लगाना, लेकिन परिमाप कह दिया है दिमाग यही लगाना है कि जितना बढ़ेगा या जितना घटेगा उतना ही आंसर में घटेगा। चलिए, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं था ना। चलिए अगला प्रश्न आप फिर देख पा रहे विद्यार्थी, देखिएगा बहुत शानदार प्रश्न, बहुत नहीं बहुत शानदार प्रश्न, टेंशन वाला है। देखिए 3 अलग अलग क्रॉसिंगों पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः है 30 सेकेंड, 40 सेकेंड और 60 सेकेंड के बाद बदलती है। मतलब आपको पता होगा जो ट्रैफिक लाइटें होती हैं जो वहाँ पर अलग अलग प्रकार की रहती हैं आपके सिग्नल पर, तो एक 30 सेकेंड में, एक 40 सेकेंड में, एक 60 सेकेंड बदलती है। 30 मिनट बाद वे कितनी बार एक साथ बदलेगी? बहुत शानदार, बहुत नहीं बहुत शानदार प्रश्न। देखिएगा कुछ नहीं करना है आपको, अभी आपको जब इस प्रकार के प्रश्न दिए विद्यार्थियों तो आप बता दें करना क्या है आपको, कुछ नहीं करने का। देखिएगा इनका क्या निकालने का, एलसीएम निकालने का। क्या निकालने का? एलसीएम निकालने का। एलसीएम निकालने का मतलब ये होता है ऐसी संख्या जो तीनों से विभाजित हो जाए। तो आप कहेंगे सर 30, 3 और 4 और 6 एलसीएम आएगा 12, सब में जीरो लगा तो लगा जीरो, मतलब एलसीएम कितना आएगा 120 आएगा। मतलब जो सबके सब सेकेंड में है इसका मतलब हुआ 120 सेकेंड में तीनों लाइट जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक में तीनों लाइट है अलग अलग समय में जलने वाली, या एक साथ वो 120 मिनट सेकेंड अगले समय में क्या होगी, जलेगी। इन सब का एलसीएम कितना है 120 आया, 120 सेकंड आया। मतलब अगले 120 सेकंड, हर 120 सेकंड में आपस में एक साथ जलेंगी। ये चलता 30 सेकंड, ये चलता 40 सेकंड, ये 60 सेकंड, लेकिन 120 सेकंड समय आएगा उस समय तीनों लाइट एक साथ जलेंगी। ध्यान रखना ये पहली बार है। अब हमें कह रहा वो 30 मिनट, क्या कहता है 30 मिनट में, वो भाई 30 मिनट में हमें कितनी बार कह रहा है? सबसे पहले 30 मिनट को चेंज करना है सेकंड में, तो 30 गुणा 60 हो जाएगा 3 6 18, मतलब 180 और डबल जीरो। समझे? क्या समझे? 30 मिनट था, हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 गुणा करेंगे तो 18 सेकंड। इसका मतलब हमें कह रहा है वो 1800 सेकंड समय में कितने बार वो एक साथ जलेगी। तो आपको पता है कि एक बार एक साथ जलेगी 120 सेकंड में। समझे? तो हमें बोल रहा है, देखिएगा थोड़ा, ये 1800 आपको दे के रखा है, समय आया है इतने में कितने बार एक साथ जलेंगी, 120 में एक बार में तीनों जलती, जीरो काटो। अब आप कहेंगे सर 12, जब 12 सॉरी आप एक काम करें 12 एकम 12 कर लो, सीधी बात, कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, है कि नहीं? 12 पंचे 60, इसका मतलब 15 बार एक साथ जलेंगी। 1800 सेकेंड समय में 15 बार एक साथ जलेंगी, ये कॉन्सेप्ट रहेगा। समझे? चलिए, तो यहाँ हमें एलसीएम निकालना था। इसके पहले एक प्रश्न आया था एचसीएफ वाला, देखिएगा आपको पता हो एलसीएम एचसीएफ को आपके पास दो प्रश्न आएंगे, ध्यान रखें। औसत के दो प्रश्न आएगा, एलसीएम एचसीएफ दो प्रश्न आएगा, आपके पास समयकार को दो प्रश्न आएगा, 6 प्रश्न यही हो गए ना, नहीं हो गए? बताओ। हाँ, अगला प्रश्न हमें क्या देखिएगा, शानदार प्रश्न, 10 के 10 प्रश्न देखना है, समय कितना लग जाए लेकिन सीखना है। एक खुदरा विक्रेता को अपने उत्पादों पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। यदि किसी ग्राहक को 20% छूट मिलती है तो खुदरा विक्रेता को लाभ का कितना परसेंट होगा? आपको दिख रहा ऑप्शन पहला आएगा, मुझे दिख रहा ऑप्शन पहला आएगा, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी तो कैसे आएगा जी, आपको हम बताएंगे। अब देखो, क्रय मूल्य से अधिक अंकित करता मतलब सीपी और हमें ये करना पड़ेगा, अधिक अंकित करता है। जब भी मूल्य को हम बढ़ाते हैं ना, हमेशा हम सीपी मतलब जो लागत होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, उस पर अंकित मूल्य किया जाता है। जितना लागत लगा है उस लागत से ज़्यादा लिखना उस वस्तु का कीमत अंकित मूल्य कहलाता। समझे? तब कहते हैं 25% अधिक। आपको पता होना चाहिए 25% मतलब होता है 1/4, नहीं भाई 25% अधिक। ध्यान रखना परसेंट को भिन्न में भाई कन्वर्ट करके बननी चाहिए, 1/4 बनेगा। आप इतने बेवकूफ़ तो नहीं हैं, आप पीवाई के ऊपर देख रहे हैं, इसका मतलब जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा वही विद्यार्थी समझ पाएगा कि प्रश्न हल कैसे हो रहा है। तो 25% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब होता है 1/4। तो 4 रुपया की वस्तु को 1 बढ़ा के अंकित करेगा तो 4 सीपी हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, एक अंकित ज़्यादा करेगा। अब कहता है किसी ग्राहक को छूट मिलती,
हमेशा विद्यार्थी अंकित मूल और एसपी पर छूट मिलेगा। ध्यान रखना विद्यार्थियों, जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे ना, परसेंट को भिन्न में और अनुपात के रूप में क्या दिया, तो दिक्कत हो जाएगा। तो 20% की छूट, 20% मतलब 1/5 होता है, तो 5 वस्तु में लिखा होगा उस पर आप 1 छूट दोगे, मतलब कितना, 4 पर बेचोगे। अब देखिएगा, थोड़ा रुक जाइए हल्का सा। अब हमें कह रहा है खुदरा विक्रेता के लाभ का प्रतिशत बताओ। कह रहा है लाभ प्रतिशत हमेशा सीपीएसपी पर देखते हैं। देखो, सीपी मतलब होता है लागत मूल्य। 4 रुपया लगा था वस्तु को बनाने में और 4 में ही बेचा है, क्या कुछ फायदा होगा? क्या फायदा होगा? कहाँ का फायदा होगा भाई? 4 रुपये इसको बनाने में लग गया, और भाई सॉरी 4/4 आया था ना, हाँ, ये सीपी था, जो आपको क्या था, एसपी था। अब आप बताइए, 4 रुपया मतलब बनाने में, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, और बेच कितने रहे 4 में, तो कुछ का फायदा नहीं, कुछ का हानि ना लाभ हुआ। आपका आंसर आएगा 0% का लाभ, सीधी बात, समझे। चलिए अगला प्रश्न देखने में, तो अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर, इसको तो मैं नहीं बताने वाला, इसको बताऊंगा भली, और इसका सेकंड पार्ट जल्द मिलेगा आपको कल। ध्यान रखें, एक दिन का अंतराल हम नहीं देते, हम कंटिन्यू लगातार हर दिन मैं आपको मैथ्स कवर करवा रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप मेरी मैथ को आप पसंद कर रहे हो। मैं सही कॉन्सेप्ट से आपको डाटा देने का काम करता रहूँगा, बस आप लोग पढ़ते रहिए मेरे विद्यार्थी। चलिए, 8 और 28 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना कह रहा है, ठीक है। 8 और 28 आपको बता दें, इतना आसान प्रश्न है ना, आप ऐसे ला पाओगे। 8 से 28 कह रहा है, देखिएगा विषम संख्याओं का औसत। अब पहली बार देख रहे, पहले आपको समझा के बताते हैं। औसत मेरे विद्यार्थियों क्या होता है? औसत बराबर होता है, फॉर्मूला पता हो, कुल आंकड़ों का योग, और कुल आंकड़े मतलब जितने भी आंकड़े हैं उन्हें जोड़िएगा, और जितने आंकड़े हैं उनसे भाग लगाइएगा। हम कहते हैं, देखिएगा पहला आंकड़ा रहेगा भाई बीच में, कह रहा मतलब 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, एक मिनट रुकिएगा, आपका जी क्या हो जाएगा, 21, ये आपका 23, ये आपका 25, ये आपका 27 हो जाएगा। अब नहीं आने वाला, ठीक है। इतने ही संख्याएं हैं जो आपके 8 से कहाँ तक मिलेंगे, 28 तक। इनके बीच की बात कर रहा था ना, तो 8 से 28 हो गया ना। आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आपको समझ में आ रहा है 10 संख्याएं हैं, तो कुछ नहीं करना है, आपस में सबको जोड़ना है और 10 से भाग लगाना है, आपका आंसर वही आएगा। कौन? ऑप्शन नंबर पहला। अब आपको हम बता देते हैं इसका हल कैसे आएगा, शॉर्ट लिखिएगा। ये बताइए, 8 से 28 के बीच की विषम संख्याओं की बात कर रहा, हमने विषम संख्या लिख लिए। अब मेरे विद्यार्थियों, विषम संख्या कह रहा है तो क्या क्रमागत है जे? एश। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात। कॉन्सेप्ट सीखिएगा, जब क्रमागत रहे संख्याएं, चाहे विषम हो, चाहे सम हो, चाहे प्राकृत हो, जब क्रमागत रहेंगे इसका मतलब बीच की संख्या ही औसत होगी। तो आप कहते हैं सर ये 3 अलग हो गए और 3 अलग हो गए, है कि नहीं, बंटवारा कर रहे हैं। आप कहेंगे सर 2 इसके अलग हो गए, 2 इसके अलग हो गए। अब जो बताओ बीच में कौन आ रहा है, 18। क्या आ रहा है, 18। यही आपका औसत रहेगा, ऑप्शन में पहला। समझे कि नहीं? पहला फॉर्मूला से बताए, टोटल जोड़ लीजिएगा, 10 से भाग लगा लो, कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़े, औसत निकलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, जब संख्याएं क्रमागत हो तो हमेशा आपको राइट साइड लेफ्ट साइड संख्याओं को बराबर करना है। हमने शुरू में क्या किए, 3 संख्या अलग किए, 3 किए, ये राइट का हो गया 3 संख्या, लेफ्ट हो गया, फिर 2 किए, फिर 2 किए। इस प्रकार से यहाँ 5 और 5 10 हो गए, तो लेफ्ट तरफ 5, राइट तरफ 5 संख्या हो गए, तो बीच में क्या आ रहा है आपका, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19 आता है, तो 18 बीच में है, यही आपका रहेगा आंसर, ऑप्शन पहला। क्या समझे? जब संख्याएं क्रमागत हो मेरे विद्यार्थियों, तो हमेशा बीच का संख्या क्या होता, औसत होता है। चलिए अगला लास्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इसके बाद हम पार्ट बी लेंगे जस्ट अगले दिन, तो देखना ना भूलें और कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे। चलिए, 4/11 और 16/33 का महत्तम समापवर्तक कह रहा, देखिएगा 3 प्रश्न हो गए। एलसीएम एचसीएफ का मैं 2 ही बोला था, यहाँ 3 आ गया, क्या करोगे फिर? इसका मतलब क्या होता है, एचसीएफ। क्या होता है, एचसीएफ। और जो आप डाटा देख पा रहे हैं मेरे विद्यार्थी, क्या ये भिन्न है। और आपको पता होगा, अगर आप मेरे पिछले पीवाईक्यू प्रश्नों को देखे होंगे आप, तो आप कहेंगे सर आप किस प्रकार के प्रश्न बताए थे भिन्न वालों, भिन्न वाले प्रश्नों का महत्तम समाप्त पता मतलब क्या होता है, एचसीएफ। देखिएगा, एचसीएफ निकालने की बात करें विद्यार्थियों, समझ लीजिए पहले, तो ऊपर रहता अंश भिन्न में, जो 4 और 16 है,
हर क्या रहेगा 11 और 33, तो ऊपर अंश नीचे क्या रहेगा हर रहेगा। जब आपको एचसीएफ बोला है तो भिन्न है कि नहीं, भिन्नों का एचसीएफ निकालने की बात करेगा तो ऊपर तो अंश रहेगा जो आपका 4 और 16 है, और हर कौन है 11 और 33, तो हमें हमेशा एचसीएफ बोलेगा तो अंशों का क्या निकालने का एचसीएफ और हर का क्या निकालने का एलसीएफ, समझे। चलिए ये आपका कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। अब आपको पता है कि भाई ऊपर का हमें एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ कौन कौन सा का निकालना है 4 और 16 का। जी बताइए, एचसीएफ मीन्स वो होता, एचसीएफ वह होता है जो इन संख्याओं को विभाजित कर दे। तो आप कहेंगे सर 4 ही है, तो 4 ऐसा होगा जो 4 को भी कर देगा 16 कर देगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका 4 ऊपर मतलब आने वाला है 4, समझे। हमें एचसीएफ कह रहा तो ऊपर मतलब हर का एचसीएफ निकाले, तो हमें 4 16 का एचसीएफ मतलब एचसीएफ मीन्स क्या होता है, ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे वही एचसीएफ कहलाएगी। तो 4 कर रहा है इसको भी एचसीएफ ऊपर आ गया। चलिए अब अंशों का एचसीएफ हो गया। अब आपको पता हर का क्या निकालना है एलसीएम। अब आप ही बताइए यहाँ पर कि आपके पास 11 और 33 है, एचसीएफ मीन्स जो विभाजित कर दे, और एलसीएम मतलब क्या होता है जो इन संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो आप कहेंगे सर 33 ही है, जो 11 से हो जाएगा और 33 से भी, तो जो संख्या विभाजित हो जाए वही एलसीएम कहलाता है। तो बस हो गया, ऊपर एचसीएफ बैठेगा नीचे एलसीएफ बैठेगा, भिन्नों को निकल जाएगा। तो एचसीएफ 4 आया था, एलसीएम आपका 33 आया था। तो हमें कहाँ मिल रहा है, जो ऑप्शन नंबर चौथा में, समझे कि नहीं। ऐसा प्रश्नों को बनाना था विद्यार्थियों। तो मुझे लग रहा है कि आपने 1 क्रमांक से 10 तक प्रश्नों को समझा है और सीखा होगा, और हम आपके लिए बेहतर प्रयास करेंगे बेटर जानकारी देने का। तो आपको वीडियो कैसा लगा विद्यार्थियों, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में समझाने में, तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। इस बार जीडी में मंजर खड़ा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। मैथ से डरना नहीं है, डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं। थोड़ा हमारे पास सुविधाओं का अभाव चल रहा है विद्यार्थी, वरना आप इतना अच्छा मैथ पढ़ा पाते हैं हम कि क्या बताएं। अब फिर भी बेटर देने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग विश्वास के साथ पढ़ें। ऐसे ही प्रश्न हमें 2025 में पूछ रहा, ध्यान रखें। तो आप 2024 के प्रश्नों को देख चलिएगा। और अगली भर्ती परीक्षा एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, वनरक्षक, क्षेत्ररक्षक, मध्य प्रदेश जितनी भर्ती परीक्षाओं हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी में मैथ्स काम आएगा। और ये कॉन्सेप्ट आप भूलना नहीं। और आप देखिए कितना अच्छे समझा के बताया आपको मैं। तो इस मेहनत पर हमें थोड़ा सा सहयोग चाहिए विद्यार्थियों, आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा। और वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें विद्यार्थियों के पास। विद्यार्थी को जानकारी दीजिएगा, मैथ्स ऐसा प्रश्न आता है बनाए ऐसे जाता है। और आपको लगता है कि हम गलत जानकारी दे रहे हैं तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर आप लोग गलत पढ़ा रहे हो, जो भी आप कहना चाहते हो, या आप जो पढ़ा रहे हो वो जीडी में काम कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम उसको बंद करेंगे। हमें विश्वास है, विश्वास के साथ जुड़े हमारे साथ, हम आपके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। चलिए मिलेंगे पार्ट नंबर 2, 10 प्रश्नों का पार्ट भी। वेट कीजिए, ध्यान रखिए विद्यार्थियों, हम आपके साथ हैं। पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा।